learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 5th chapter of class 7th computer. That is about what is machine learning. Okay, let's begin with it. See students, the aim of AI is to simulate the human attributes of logical intelligence, reasoning and knowledge acquirement in machine. So we have been experiencing how this works in the form of a virtual assistant like Siri, Alexa and chatbot. What they saying कि जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एम क्या है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है लाइक लॉजिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, नॉलेज एक्वायरमेंट, इन सभी को मशीन्स के अंदर एक्वायर किया जाए, राइट। तो इसके लिए हमने कुछ वर्चुअल असिस्टेंट देखे, उसके अंदर ये चीज इम्प्लीमेंट की जा रही है लाइक वी हैव सिरी, एलेक्सा, चैटबॉट ऑलरेडी। चलो नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है टेक्निक जिसके थ्रू कंप्यूटर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर पाते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन एल्गोरिथम्स पे वर्क करती है। एल्गोरिथम्स को आप मॉडल्स भी कहते हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है बाय राइटिंग द कोड्स सो दैट इंटेलिजेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो। हाउ मेनी? टू अप्रोचेस हैं जो प्रोग्रामर्स के थ्रू लिए जाते हैं जब एक एआई मॉडल बिल्डअप होता है। ओके, नंबर 1 रूल बेस्ड अप्रोच, सेकंड इज लर्निंग मॉडल। रूल बेस्ड अप्रोच क्या है? एक सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अकम्प्लिश करेगा एक रूल बेस्ड मॉडल के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं रूल बेस्ड एआई सिस्टम। तो रूल बेस्ड अप्रोच के अंडर डेवलपर डेटा को फीड करता है कुछ ग्राउंड रूल्स के साथ टू द मॉडल, एंड ये मॉडल आपके ट्रेन हो जाता है इनपुट से एंड आंसर्स प्रोवाइड करेंगे प्रेडिक्शंस और एक्शंस के फॉर्म में। सो इन शॉर्ट, एक रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्री डिफाइंड आउटकम्स को प्रोड्यूस करता है जो बेस्ड होते हैं ऑन अ सेट ऑफ रूल्स कोडेड बाय डेवलपर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम है जिसको आप डेवलप करोगे ईमेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बाय फाइंडिंग द कीवर्ड्स। एंड अगर ये सिस्टम एक ईमेल को फाइंड करता है जिसके अंदर वर्ड होता है लाइक बिल और इनवॉइस, तो ये ईमेल को अकाउंट डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड करती है। सेकेंडली, लर्निंग मॉडल। एक सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अकम्प्लिश करता है थ्रू मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, उसे बोलते हैं लर्निंग मॉडल। सो इस अप्रोच में मशीन खुद से लर्न करती है। ये अप्रोच को आप बोलते हैं ब्लैक बॉक्सेस, बिकॉज ये एंटायरली क्लियर नहीं है कि इसमें सिस्टम्स कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है उन एप्लीकेशंस के लिए व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, मेडिकल और मिलिट्री रीजन, बिकॉज ये अप्रोच आपका अनरिलायबल है। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन्स जो हैं क्या करती हैं, टास्क को इम्प्रूव कर पाती हैं विद एक्सपीरियंस। मशीन उस डेटा से लर्न करेंगी जिसके आप अंदर फीड कर रहे हो वाइल ट्रेनिंग, एंड उसको यूज करते हो फॉर कैरिंग आउट द टास्क एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अकाउंट को लिया जाता है, अकाउंट में जो है इसके मिस्टेक्स को लिया जाएगा एंड देन विल कंसिडर द एक्सेप्शंस टू। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार एमएल एल्गोरिथम देखा है कि कैसे एक बनाना दिखता है मेनी टाइम्स, दैट इज इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द बनाना। जब एक न्यू फ्रूट को आप प्रेजेंट करोगे तो वो उस एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करेगा अगेंस्ट द लर्न्ड फीचर्स टू क्लासिफाई द फ्रूट। नेक्स्ट वी हैव डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग बेस्ड अप्रोच। ये एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। इसके थ्रू एक एल्गोरिथम खुद को ट्रेन करता है टू परफॉर्म द टास्क विद वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। सिंस इस सिस्टम में एक ह्यूज सेट ऑफ डेटा होता है तो ये खुद को ट्रेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ multiple machine learning algorithms working together to perform a specific task. So in short, deep learning एक AI मॉडल है जहाँ पे फीचर्स, पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स जो हैं डेटा के वो डेवलपर के थ्रू डिफाइन नहीं किए जाते। नाउ इंटरकनेक्शन बिटवीन AI, ML एंड DL। तो AI अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर DL और ML दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड DL आपका बहुत स्पेसिफिक लर्निंग अप्रोच है, एक सबसेट है ML का, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल ML एल्गोरिथम्स इंक्लूड होते हैं। जितने भी ML एंड DL एल्गोरिथम्स हैं ये AI एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन सारे AI बेस्ड एल्गोरिथम ML और DL नहीं होता है, दैट इज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो जितने भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, डीप लर्निंग का यूज करते हैं टू फंक्शन। ओके, सो मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम जिसमें एबिलिटी है कि वो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम के बिना भी लर्न कर सकता है। एंड डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अडैप्ट एंड लर्न करते हैं फ्रॉम द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। सो जितने भी टर्म्स है तीनों AI, ML एंड DL, इन्हें आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच एंड गोल। सो इन समरी AI एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिससे आप एक ऐसा सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे जिसमें टास्क परफॉर्म किए जाते हैं विच यूजुअली रिक्वायर द इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन। ML इज अ सबसेट ऑफ AI whereas DL इज अ सबसेट ऑफ ML एल्गोरिथम। सो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आपको गिवन है ML एंड DL के बीच में। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आपका वेल परफॉर्म करती है स्मॉल टू मीडियम दोनों ही साइज डेटा सेट्स पर। डीप लर्निंग केवल लार्ज डेटा सेट्स पर अच्छे से वर्क करती है।
फीचर क्या है मशीन लर्निंग का कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपके फीचर्स डेटा फीचर्स के थ्रू ट्रेन किए जाते हैं जिन्हें मैनुअली डेवलपर आइडेंटिफाई करेगा। डीप लर्निंग फीचर्स को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द डेटा। थर्ड, ट्रेनिंग टर्म्स, मशीन लर्निंग में लेस टाइम चाहिए ट्रेन होने के लिए, डीप लर्निंग में ज़्यादा टाइम चाहिए ट्रेन होने के लिए। लेयर्स, मशीन लर्निंग में लोअर नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, डीप लर्निंग में लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। कॉस्ट, मशीन लर्निंग रिलेटिवली लेस कॉस्टली है लेकिन डीप लर्निंग मोर कॉस्टली है। Now applications of ML and DL, so they have given you different applications of ML and DL. Alright, तो machine learning and deep learning applications के यहाँ पे given है like number of virtual assistant, intelligent agent, natural language processing. Second is e-commerce. E-commerce में customer support, product recommendation, advertising. Third is healthcare, that is drug discovery, deep diagnosis, robotic surgery. Social media में sentiment analysis and filtering spam के लिए यूज होता है। Transport में safety monitoring and air traffic control के लिए। Financial services में algorithm trading, portfolio management, fraud detection. Alright, chale. That's the chapter completed, and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet in the next session very soon. Then take care of yourself, and thanks to everybody.